एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पूरा का पूरा लेकर आया हूं PYQ। याद रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोग अभी हमारे एग्जाम जस्ट हुई, हमारा सीजीएल का एग्जाम, उसने हमें सिखा दिया है कि प्रीवियस का क्वेश्चन का सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंस होती है। फाइनली मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इससे पहले मैंने और एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों अभी तक नहीं देखे वो जल्दी से आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने 60 तक ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करवाया था, और आज जो हमारे क्लासेस होगी वो हमारा 61 से होगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आप लोग डाउनलोड कर ले। और झारखंड फील्ड वर्कर का जो कोर्स लॉन्च किया गया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उस कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। इस कोर्स का इतना ज्यादा बेनिफिट मेरे दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2000 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक इस एप्लीकेशन पे 5000 प्लस क्वेश्चन को आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। इस एप्लीकेशन में मेरे दोस्तों आप लोगों का एक प्रॉफिट आप और देने वाला हूं, आप लोगों का नोट्स भी मिलेगी फ्री में। आप लोगों का पूरा जो नोट्स होगी ना, वो पूरा का पूरा नोट्स भी आप लोगों को फ्री में मिलेगी, चाहे वो पेपर 2 का हो या पेपर 3 का हो। मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि आप लोगों को नोट्स देने की। जो भी स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि नोट्स भी मैंने आप लोगों को कल से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से जाएं, लेट किस बात की, और पढ़ना ज्यादा नहीं है, बस हाँ जो भी पढ़ना है राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। ठीक है, चलिए सर, जो भी दिक्कत होगी आप लोग नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर। पहला क्वेश्चन है कन्हार नदी किस प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भंडारिया। और मैं जो बता रहा हूं ना मेरे शेर शेरनियों, ये आप लोगों का चैप्टर वाइज है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको अच्छी तरह से देख लेना है। और ये क्लास स्पेशल जो हमारे हो रही है, याद रखिएगा, झारखंड फील्ड वर्कर का। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, उसरी जलप्रपात। सबसे पहले मेरे दोस्तों क्वेश्चन आती है कि सर जलप्रपात एक्चुअली है क्या? तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोग मैं बताते चलूं कि जलप्रपात एक झरनाखाई प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी आपके मन में ख्याल आए कि सर जलप्रपात किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट माइंड में क्लिक करेंगे सर जलप्रपात का मतलब होता है हमारा एक छोटा सा प्रकार होती है हमारा किसका, झरना का, फॉल्स का। ठीक है, फॉल का एक छोटा सा प्रकार होती है। अक्सर हम लोग देखे होंगे इस तरह से, और इस तरह से हम लोग खास करके पिकनिक के सीजन में हम लोग घूमने के लिए जाते हैं या बरसात के मौसम में जाते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ, आप लोगों को पता होगा ना। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों इस तरह से जलप्रपात है। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात है, एक एक को हम लोग को अच्छी तरह से डिस्कस करना है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि कन्हा नदी किस प्रखंड से झारखंड में प्रवेश करती है, भंडरिया। अब आती है सर उसरी जलप्रपात, जो उसरी नदी पर स्थित है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर गिरिडीह में। कहां पे भाई? गिरिडीह में। जो भी स्टूडेंट्स गिरिडीह से रिलेटेड है उनको अच्छी तरह से पता होगा इनके बारे में। उसरी जलप्रपात को खास करके याद रखिएगा, जलप्रपात हो या वन्यजीव अभयारण्य हो, इसके लिए मेरे दोस्तों हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी आप लोग देखें बिना स्किप किए देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को बीच बीच में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। ठीक है ना, तो बताएंगे सर गिरिडीह में। कोई भी पूछे आपसे उसरी नदी कहां पे स्थित है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा गिरिडीह इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कांती जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर लातेहार में। कहां पे मेरे दोस्तों? लातेहार। और आप लोगों ने कमेंट किए थे कि सर चैप्टर वाइज होना चाहिए, तो फाइनली मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज ही आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया हूं, आज से ही जो भी स्टूडेंट्स ने कोर्स को ज्वाइन किए हैं, इस कोर्स को जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हैं, आज से ही आप लोगों का क्लास जो है पेपर 2 का जो 300 मार्क्स का आने वाला है, आज से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पूरा का पूरा बेटर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके बाद इसका नोट्स भी दूंगा, और उसके बाद इसका टेस्ट सीरीज में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जिसने भी कोर्स को ज्वाइन किए हैं वो तैयार हो जाइए, बाकी जो ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से ज्वाइन करने की इसमें कोशिश करें भाई। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्दे पे, कि केलाघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर सिमडेगा में। कहां पे मेरे शेर शेरनियों? बताएंगे सर सिमडेगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोवा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? गोवा जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाएगा तो चतरा जिले में स्थित है। कहां मेरे शेर शेरनियों? बताएंगे सर चतरा जिले में। ठीक है, और इस बार मेरे दोस्तों एक जॉब लेकर ही रहना है, इतना मेहनत कीजिए, सर झुका के मेहनत कीजिए। नो दुर्गा पूजा, नो काली पूजा, नो फेस्टिवल, बस ओनली फॉर जॉब जॉब जॉब। किसी भी हाल में मुझे जॉब प्राप्त करना है। अगर मेरे दोस्तों याद रखिएगा,
पैसा रहेगी तो सारी दुनिया आपको पूछेगी, पैसा नहीं है कोई नहीं पूछेगा, यहां तक कि आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए याद रखिएगा मेरे दोस्तों, लव इज ब्लाइंड पर मनी इज बिहाइंड, इस बात को याद रखिएगा। गौतम घाघ जलप्रपात कितनी ऊंचाई है भाई, याद रखिएगा गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई अगर सर से पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 36 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है। कितना भाई? 36 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्लास जो क्लास होगी ना, इसका जैसे क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर जो भी होगी इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। हाँ, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा ना उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होगा, इसको भी ख्याल रखेंगे। घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदंगा में स्थित है। कहां मेरे शेरों सरनियों? लोहरदंगा पे। अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो बताएंगे सर 43 मीटर। कितना भाई? 43 मीटर घाघरी जलप्रपात की ऊंचाई स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं, तमासीन जो हमारे जलप्रपात है, तमासीन जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर तमासीन जलप्रपात जो है स्थित है वो हमारा चतरा जिला में है। कहां मेरे शेरों सरनियों? बताएंगे सर ये हमारा स्थित है चतरा जिला में। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 है, थकोरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? थकोरा जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम पर स्थित है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम पर। इसी तरह से जैसे मैं अभी आप लोगों को जलप्रपात के बारे में बता रहा हूं, इसी तरह से वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा, पुरस्कार से संबंधित, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित सारे चीज, इतिहास हो, भूगोल हो या आपका राजनीतिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सारा चीज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को PYQ जो मैं बताने वाला हूं ना पूरा चैप्टर वाइज होगी, क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा और इसका नोट्स भी मैं दूंगा जो इसने कोर्स को ज्वाइन किया है। दसम दसोम जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? दसम दसोम जलप्रपात कांची में। याद रखिए मेरे दोस्तों कहां पे? कांची नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांची नदी पर स्थित जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे पहले याद रखिएगा मेरे दोस्तों जो हमारे कांची, यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं किया था कि दसम दसोम जलप्रपात झारखंड किस नदी पर स्थित है? कांची। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके ऊंचाई कितनी है तो बताएंगे सर लगभग 40 मीटर इसकी ऊंचाई। कितना मेरे भाई? लगभग इसकी ऊंचाई कितना है? 40 मीटर। ओके, कभी मौका मिले ना मेरे दोस्त तो घूमने के लिए कभी भी जाया कीजिए इस जगह पे, क्योंकि अभी मौका है, नहीं तो एक समय ऐसी आएगी ना कि पैसा तो रहेगी पर घूम नहीं पाओगे। जिंदगी के गिरफ्तार, याद रखिएगा, जिंदगी के ऐसे ग्रस्त करेगी हम लोगों को कि मेरे दोस्तों चाह करके भी बहुत सारे ऐसी चीज है जो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा स्वतंत्र रहा कीजिए और हमेशा मेरे दोस्तों उस जगह पे जाया कीजिए जहां से आपको प्राकृतिक नॉलेज मिले। ठीक है। धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर पूर्वी सिंहभूम। कहां पे मेरे शेरों सरनियों? पूर्वी सिंहभूम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आते हैं सर, पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पंचघाघ। तो बताएंगे सर याद रखिएगा ऊपर में 9 लगा हुआ है और यहाँ पे भी 9 लगा हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ सर खूंटी जिले में स्थित है। याद करने का भी एक ट्रिक होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लोग रट्टा नहीं लगा सकते, इस बात का भी ख्याल रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, प्रेमा घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है हमारा गुमला जिले में स्थित है। कहां मेरे भाई? गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पेरना घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? पेरना घाघ जलप्रपात मेरे दोस्तों याद रखिएगा ऊपर में सर एकड़ लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे एकड़ से शुरू होगी तो बोल सकते हैं सर साहिबगंज। क्या होगा? साहिबगंज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बलचोरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बलचोरा जो जलप्रपात है याद रखिएगा झारखंड के किस आपसे पूछा गया कि किस नदी पर स्थित है? तो बताएंगे सर कन्हर नदी पे। कहां पे मेरे शेर सरनियों? कन्हर नदी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन 79 पे, बोकारो जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बोकारो जलप्रपात सुनने में लग रहा है कि बोकारो, तो बोकारो में ही आंसर होना चाहिए। जी नहीं, ये हजारीबाग में स्थित है। कहां भाई? हजारीबाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। मलुदहल जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर ये चतरा में है। कहां पे भाई? चतरा जिले में स्थित है। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है कि मिर्चाया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर ये हमारा लातेहार में है भाई। कहां पे? लातेहार में। एक एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिए और खास करके आप लोगों को ध्यान देना है जो पेपर 2 है जो 300 मार्क्स का है, जो मेरिट में आपका नाम दिला सकती है,
उस पेपर को आप लोग अच्छी तरह से कमांड बनाकर रखना है। यहां तक मेरे दोस्तों मैं कहूंगा कि उस पेपर की तैयारी इतना जबरदस्त तरीके से कीजिए, इतना टेस्ट लगाइए कि जैसे कम से कम 95% मार्क्स आ जाए। मैं पेपर 3 की 2 की मैं बात कर रहा हूं जो आपका मेरिट में नाम दिला सकती है, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा पेपर है जहां पे मेरे दोस्तों आप जो पढ़ेंगे सिर्फ वही क्वेश्चन आएगी, ठीक है, बस हाँ राइट डायरेक्शन पे होनी चाहिए। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर धनबाद में मुनिडीह, ठीक है। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुनिडीह से संबंधित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, लुपुंगुंडू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे सर पश्चिमी सिंहभूम। कहां पे भाई? पश्चिमी सिंहभूम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, झारखंड की जलवायु कैसी है? अगर मैं बात करूं झारखंड की जलवायु की तो उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह भाई, कैसे? उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह हमारे झारखंड की जलवायु है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम पाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से कहूं कि बताइए कि झारखंड के मुख्यतः कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? सर ये तो हम लोगों ने पिछला क्लास में ही डिस्कस किए थे, 3 प्रकार के पाया जाता है। कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर 86, झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना अंक पाया गया है? आपसे पूछा गया है तो झारखंड का अधिकतम तापमान कितना डिग्री हो सकता है भाई? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों 45 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, अभी प्रचंड गर्मी के बोझार से हम लोग गुजर रहे हैं और उसी समय हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर होती है मेरे दोस्तों 45 डिग्री, ठीक है, बी नंबर सही होता है जगह। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो बताएंगे सर 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, 7 याद रखिएगा। उप महाद्वीपों के प्रकार के जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर के बीच में रहता है? तो लगभग मेरे दोस्तों 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच में। कहां पे? 127 से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच में होती है। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी और तैयारी पे लग जाइए मेरे दोस्त, एग्जाम कभी भी आ सकती है। 89, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी साहिबगंज, पाकुड़ जिला आदि क्षेत्रों में है जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी दल का चित्रण है। तो बताएंगे डेल्टा प्रकार। कौन सा? डेल्टा प्रकार का जलवायु प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, और अगला प्रश्न जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं मेरे शेर और रही हो, तो जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग जल्दी से झारखंड फील्ड वर्कर के जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पेपर 2 और पेपर 3 का जो आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। और मेरे दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमसे कितना क्वेश्चन बन रही है, कितना क्वेश्चन नहीं बन पा रही है, कौन से टॉपिक में हम कमजोर है, सारी चीज को देख सकते हैं। ऑल ओवर झारखंड में मेरा रैंक कितना आ रहा है, सारे चीज को ना आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे इस टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से डेल्टा क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो बताएंगे सर लगभग 13.5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। कितना भाई? लगभग 13.5 सेंटीमीटर का। और अगला जो क्लास होगी ना मेरे दोस्तों, वो क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपका नीचे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर चैप्टर 2 भी चैप्टर वाइज हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, साथ ही साथ सर पेपर 2 का हमारा क्लास के लिए हम लोग बेताबरी से इंतजार है, तो आप लोग जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर याद रखें मेरे दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट में कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।